Hello everyone, welcome to this tutorial series of Pedagogy of Computer Science. This is second lecture of this series and the topic is aims and objectives of teaching computer science. So let us have a look to the introduction of teaching computer science, right? So first point जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या जो है वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट, जो बहुत सारी चीज़ों को वर्चुअली सेव कर रहा है, राइट, जैसे कि हमारे अराउंड जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, वहाँ से लेके जो हमारा काम करने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, ट्रैवल करने का तरीका है, खेलने कूदने का तरीका है, राइट, इन सबको वो जो है चेंज कर रहा है, राइट, सब में इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है, राइट। दूसरी बात कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का, राइट, ताकि जो है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किए जा सकें, राइट, जो बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको वो सॉल्व कर सके, राइट, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, राइट, या जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक है ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँ तो उनके लिए जो नेसेसरी सलूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये गोल होता है जनरली कि कंप्यूटर साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशंस के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो, राइट, उनके लिए ऐसे सलूशंस डिजाइन किए जा सकें। देखिए, कंप्यूटर साइंस का जो गोल है, जो कंप्यूटर साइंस का करिकुलम है, उसका गोल यही है, ठीक है, क्या कि जो स्टूडेंट हैं उसको जो नॉलेज प्रोवाइड करना, राइट, पहली बात तो क्या नॉलेज प्रोवाइड करना और टूल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है इंडिविजुअल्स के लिए, राइट, सोसाइटी के लिए, हाईटेक जो इकॉनमी है उसके लिए ऐसे सिस्टम जो है डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव हों, जो इकोनॉमिकल हों और जो क्रिएटिव हों, राइट, ऐसे सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए जा सकें, राइट, जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हों, राइट, इकोनॉमिकल हों, राइट, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस हों, राइट। तो कंप्यूटर साइंस करिकुलम का यही एक्चुअली गोल होता है कि जो स्टूडेंट है, राइट, जो लर्नर है, उसको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, राइट, ताकि वो इंडिविजुअल्स के लिए हो या सोसाइटी के लिए या जो आपकी हाईटेक इकॉनमी है उसके लिए ऐसे सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकें, राइट, इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकें, राइट। दूसरी बात कि जो करिकुलम है, ठीक है, जो आपका करिकुलम है, ठीक है, वो क्या है कि दैट रिक्वायर्ड कोर्सेज गिव द स्टूडेंट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, राइट। जो करिकुलम है वो क्या प्रोवाइड करता है कि चाहे वो हार्डवेयर एस्पेक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट हो कंप्यूटिंग की, राइट, दोनों में उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करना, राइट। Now see what are aims of teaching computer science, right? What are aims of teaching computer science? So the first point what you are looking here, right, इस बात तो कंप्यूटर साइंस का देखिए, स्कूल के अंदर कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने का जो पर्पज़ होता है, जो गोल होता है, राइट, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि जो स्टूडेंट है उसको एक तो उसको जो बेसिक नॉलेज है, ताकि वो जब अपनी फर्दर स्टडी करे कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टेक्नोलॉजी की, राइट, तो उसका जो फाउंडेशन है वो तैयार रहे, राइट, क्या वो उसका प्रिपेयर रहे पहले से कि जो उसको फर्दर कंप्यूटर स्टडी करनी है या कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशंस, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से उसके अंदर बनी हो, राइट। दूसरी बात यह है कि जो लर्नर है, ठीक है, वो क्या एक्वायर कर सकता है, तो जो प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ हैं, राइट, और जो आगे जो सोचने समझने की जो उसकी क्षमता है, ठीक है, वो डेवलप हो, राइट, उसकी कैपेसिटी डेवलप हो, और इन स्किल्स को वो जो है अपनी रियल लाइफ में क्या कर सके, तो वो अप्लाई कर सके, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो वर्ल्ड को डे बाय डे स्ट्रंग कर रही है, राइट, तो ये इसेंशियल हो जाता है कि स्टूडेंट को जो है अवेयर किया जाए किस चीज़ से, तो मॉडर्नाइजेशन से, राइट, सोशल जो लिप्स हैं, ठीक है, उससे, राइट, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, राइट, नेशनल डिफेंस से, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उससे उसको अवेयर किया जाए, राइट। और आज के टाइम में देखिए, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, राइट, जो ये क्लेम कर सके कि वो टेक्नोलॉजी से फ्री है, ठीक है, राइट।
कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो टेक्नोलॉजिकल जो टच है उससे फ्री है, राइट। और जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उसमें जो कोई भी डोमेन हो, कोई भी फील्ड हो, राइट, उसमें जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, जो मैक्सिमम अचीवमेंट है वो जो है पाया जा सकता है, राइट। तो ये कंप्यूटर साइंस को एज अ स्कूल सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए, तो अ बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट, अ बॉडी ऑफ नॉलेज, पहली बात, राइट। दूसरी बात ये है कि उसको जो है किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए, तो एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, राइट, थिंकिंग एंड ग्रोइंग, मतलब सोचना जो है एक ऐसा एटीट्यूड जो सोचने के रेस्पेक्ट में, राइट, और ग्रो करने के रेस्पेक्ट में, राइट। और एक टूल फॉर द वर्कमैन, राइट, एक जो वर्कमैन है, ठीक है, उसके लिए एक टूल की तरह वो काम करे, राइट। तो टू हेल्प द स्टूडेंट अटेन द एबव क्वालिटीज़, राइट, जो ये ऊपर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट के अंदर जो है डेवलप करना है, ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, द कोर्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज़। अगर इस तरीके की क्वालिटीज स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना है, राइट, तो जो कोर्स कंटेंट है, ठीक है, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, राइट, वो किस तरीके से होना चाहिए, राइट, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो थर्बर एंड कोलेट हैव प्रपोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्स, राइट। देखिए स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए कि ये जो एबव क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर हों, राइट। तो जो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट है, राइट, जो क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट है, राइट, उसके बाद में जो कोर्स सब्जेक्ट मैटर है, राइट, उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो थर्बर एंड कोलीट ने जो है प्रपोज किया कि किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राइट, उसके सिलेक्शन में। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसी जो है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या है, यूज़फुलनेस, राइट, क्या है, यूज़फुलनेस, कि स्टूडेंट को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो लर्नर है, जो भी चीज़ें उसको पढ़ाई जा रही हैं, जो उसको सिखाई जा रही है, जो उसको नॉलेज दिया जा रहा है, राइट, वो उसकी लाइफ में उसका कहीं ना कहीं जो है उसका यूज हो, राइट, क्या हो, उसका कहीं ना कहीं उसके जो डेली लाइफ है उसमें कहीं कहीं उसको दिखाई पड़े कि इसका रोल ये है, इसका यूज़ ये है, राइट। तो जो फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट की, राइट, वो क्या है कि यूज़फुलनेस, राइट। दूसरी बात कि टाइमलीनेस, ठीक है, क्या, टाइमलीनेस। तो जो नॉलेज उसको दिया जा रहा है, ठीक है, जो लर्नर को जो नॉलेज दिया जा रहा है, वो क्या, देखिए जो नॉलेज उसको दिया जा रहा है वो उन मटेरियल ऑब्जेक्ट से कंसर्न होना चाहिए जो स्टूडेंट पहले से उससे फेमिलियर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फिटनेस, राइट, क्या है, फिटनेस, राइट। तो जो नॉलेज होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए वो एक सीक्वेंस में फिट होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो उसको एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की ओर ले जाता है, राइट। जो उसका नॉलेज है अगर वो एक सीक्वेंस में सारा फ्रेम्ड है तो उसको एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, अप्रोप्रिएटनेस, राइट। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो लर्निंग है वो स्टूडेंट के मैच्योरिटी और बैकग्राउंड के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि जो लर्निंग गैप है, राइट, जो लर्निंग गैप है वो ना हो, है कि प्रैक्टिकेबिलिटी, राइट। प्रैक्टिकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो ज़रूरी अनुभव है, राइट, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव लर्निंग, राइट, तो वो पॉसिबल है इसके द्वारा, राइट, क्या है, वो पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए अगर जो टीचिंग लर्निंग है, ठीक है, अगर जो टीचिंग लर्निंग हो रही है, अगर वो जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, राइट, चाहे वो ये आप देख रहे हैं यूज़फुलनेस हो, टाइमलीनेस हो, फिटनेस हो, अप्रोप्रिएटनेस हो, प्रैक्टिकेबिलिटी हो, अगर टीचिंग लर्निंग इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हो रही है, राइट, तो स्टूडेंट जो है क्या होगा, स्टूडेंट बिल्कुल राइट जो नॉलेज है वो अक्वायर करेगा, वो गेन करेगा, राइट। और इससे क्या होगा कि जो उसको प्रैक्टिस करने में सक्षम बनाती है, राइट, क्या होती है, सक्षम बनाती है। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि नॉलेज प्लस स्किल इक्वल टू एबिलिटी, तो नॉलेज भी है उसके पास और उसके रिक्वायर्ड जो स्किल है वो भी है, तो वो पर्सन क्या होगा, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आएगी, है ना, ऐसी स्किल के बिहाफ पे ऐसी एबिलिटी आएगी, राइट,
ताकि वो कुछ बेहतर कर सके, राइट, कुछ अच्छा काम कर सके, राइट। इसके बाद में देखिए जो नॉलेज है, ठीक है, कि हियर नॉलेज आल्सो इन्वॉल्व्स more complex process of relating, judging and skills refer to the operational technique for dealing with problems, right। इसका मतलब हो गया कि जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज में कई सारी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, राइट। जैसे रिलेट करना और जज करना, राइट, क्या करना, रिलेट करना और जज करना। और स्किल का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसके साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनके प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशनल टेक्निक्स हैं, राइट, वो क्या है, उसको स्किल कहा जा रहा है, राइट। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का जो एम है, राइट, वो क्या है, राइट। तो जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, कि प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज टू द स्टूडेंट, राइट, कि स्टूडेंट को फंडामेंटल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करना, राइट। स्टूडेंट को और क्या करना, तो मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जो रिलेवेंट नॉलेज है, जो स्किल्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो स्टूडेंट समझे, ठीक है, ऐसा उसको समझाना, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट के अंदर ये डेवलप करना, ठीक है, ऐसी स्किल डेवलप करना कि वो एनालाइज करना जाने, ठीक है, वो सोचना समझना जो है वो जानने लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस उसके अंदर डेवलप करना, राइट। इसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कि जो प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी या सिंथेसाइजिंग है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो डेवलप करना, ठीक है। क्या करना कि जो रीजनिंग प्रोफिशिएंसी है या सिंथेसाइजिंग प्रोफिशिएंसी है वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना, राइट। इसके अलावा जो है उस स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करना और साइंटिफिक एटीट्यूड को जो है वो क्रिएट करना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या कि इंड्यूस इन देम द थर्स्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने का थर्स्ट उसके अंदर जगाना, ठीक है, उसके अंदर ऐसा इस तरीके की चीज़ डेवलप करना कि नॉलेज एक्वायर करना जो है उसको नेसेसिटी लगे, ठीक है। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, उसके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल और सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, ठीक है। आइडेंटिफाई दियर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसके बाद में इक्विप देम विद स्किल्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स को यूज़ करने की उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल जो है वो डेवलप करना, ठीक है। और हेल्प द स्टूडेंट अप्लाई द नॉलेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है, स्टूडेंट जो है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है इन्वॉल्व हों, ठीक है, इस तरीके से उसको हेल्प करना, ठीक है। इसके बाद मेक द स्टूडेंट एसोसिएट द नॉलेज इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है, क्या एप्लीकेशंस हैं उसमें अपनी नॉलेज को एसोसिएट करें, राइट। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या कि इम्बाइब इन द स्टूडेंट द स्किल ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, उसको इस तरीके से इम्बाइब करना कि जो नॉलेज एक्वायर करना है, ठीक है, इसके बाद में नॉलेज को क्रिएट करना है, राइट, और जो एक्सपर्टाइज है उसको शेयर करना, राइट, ये उसको इम्बाइब करना, राइट। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि मेक द स्टूडेंट अटेन द स्किल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है, उस जो इनिशिएटिव लेने की स्किल्स हैं, ठीक है, वो उसके अंदर डेवलप करना, राइट। एंड डेवलप इन द स्टूडेंट द बी कोलैबोरेटिव, मतलब वो जो है कोलैबोरेशन में काम करे, राइट, वो पूछताछ करे, इंक्वायरी, राइट, एंड कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज़, जो उसको कोऑर्डिनेट करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हों, राइट। बिल्ड टीम स्पिरिट, टीम के साथ में जो काम करना होता है, ठीक है, उस तरीके की स्किल उसको डेवलप हो। देखिए नेक्स्ट देखिए कि स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, ये समझ में उसको आए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। इसके अलावा जो इशूज़ हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनको एनालाइज करना, राइट, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए उसको कोड या डिकोड करना, राइट, ये उसको इस तरीके से ट्रेन करना, राइट। इसके अलावा जो है हेल्प द स्टूडेंट अटेन द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल जो है वो डेवलप कराना, राइट। हेल्प देम पॉजेस
द एबिलिटी फॉर लोकल एंड ग्लोबल एक्सेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब लोकली और ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना होता है, ठीक है, इसके लिए उसको क्या करना, उसको प्रोवोक करना, उसको मोटिवेट करना, राइट। प्रोवाइड देम वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो उसको प्रोवाइड करना, राइट। प्रोवाइड सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेंस एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग क्वालिटीज़, ठीक है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि हम लोग किसी चीज़ को लेके हमारी अपनी विचारधारा क्या है, राइट। किसी चीज़ को उसके बाद में शेयरिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो उसको जो है वो उसको प्रोवाइड करना, राइट। इस तरीके से उसको जो है तैयार करना बच्चे को, राइट, कि उसके अंदर शेयरिंग क्वालिटीज़ हों, ठीक है, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को, राइट, किस तरीके से वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप हो रहा है, राइट। उसके बाद में जो बात हुई है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की, राइट, तो ये उसको प्रोवाइड करना, राइट। इन कलकेट सिटीजनशिप एंड लव फॉर द सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है, ये एक काफ़ी मतलब जैसे क्या होता है जनरली कि हम सब पढ़ते सीखते हैं, बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी एक सिटीजन होने के नाते, ठीक है, अपनी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, अपने नेशन के रिस्पेक्ट में, वो डेवलप करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, वो समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रमोट लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लोकल और ग्लोबल उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो, राइट। ये सारे थे एम्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि नीड क्या थी, टीचिंग कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। सो नीड फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस, राइट। देखिए जो है डॉक्टर कलाम साहब ने बोला था, ठीक है, क्या बोला था कि स्टूडेंट जो स्कूल का स्टूडेंट था उसके क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बोला था, ठीक है, क्या कि एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। ओके, कि कलाम साहब ने बोला था क्या कि एजुकेशन जो है क्या है, इसेंशियल है दोनों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है, कि इसके बाद जो है जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि इन द ग्लोबल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, उनमें सारे जो मेजर सिस्टम्स हैं जैसे कि इंजन ट्रांसमिशन है, ठीक है, पावर ट्रेन्स हैं, ठीक है, इसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा जो है कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। और ये बात कहाँ से ली गई, तो डेटा क्वेस्ट जो है ये मैगजीन है, जो है इसका मार्च 2005 वाला जो वर्जन है वहाँ से ये डेटा लिया गया है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है वो उसके जो मेजर सिस्टम्स हैं, लगभग सारे जो मेजर सिस्टम्स हैं, राइट, जैसे कि इंजन ट्रांसमिशन है या पावर ट्रेन्स, राइट, ब्रेकिंग सिस्टम है, वो सारा किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो वो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, राइट। इसके बाद जो इंडियन बायोटेक फर्म्स शुड लुक एट यूके एज बिजनेस डेस्टिनेशन, ये द हिंदू का डेटा है, ठीक है, कि जो इंडियन बायोटेक फर्म्स हैं, ठीक है, उनको जो है यूके की जो बिजनेस डेस्टिनेशन है उनकी तरफ देखना चाहिए, राइट। इसके बाद बेस्ड ऑन दी एबव फ्यू ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस तरीके के द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन स्कूल should be given serious attention for its worthiness and provide the futuristic technology oriented education, right। मतलब इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है कि जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, जो स्कूल कॉलेज में जो बातें पढ़ाई जा रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को फोकस करें, ठीक है, क्या किस चीज़ को कि जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एजुकेशन हो, ठीक है, ताकि ये सारी बातें जैसे जो बात हुई है अभी तक, so the technological advancement and the industrial competitions year everyone to the active on the wheels of revolution, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस, ठीक है, जो शैक्षिक संस्थानों पर जो ग्लोबल चेंजेस का अपना काफ़ी हद तक अपना जो है प्रभाव रहता है, राइट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर जो ग्लोबल चेंजेस हैं उनका अपना अलग प्रभाव रहता है अपने लेवल पे, राइट। दूसरी बात जो नॉलेज के एरा में जो एजुकेशन इंडस्ट्री के सामने आने वाली जो चैलेंजेस हैं वो मेनली वो चारों तरफ वो घूमती रहती हैं, राइट।
तो अब जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोवाइडिंग वाइडर एक्सेसिबिलिटी, राइट, कि वाइडर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, राइट, इंश्योरिंग कंटिन्यूइंग रिलेवेंस ऑफ कोर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस, राइट, जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर्स के द्वारा ही, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर को यूज़ करके ही सारी जो है वो क्या होती हैं, वो प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, ठीक है, या उन्हीं के द्वारा पॉसिबल हैं। देखिए, यूज़ कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आज काफ़ी जो है नेसेसरी हो चुका है। और दूसरी बात ये कि जो है एक इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन गया है सभी की लाइफ में, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक नेसेसरी जो है क्या बन गया है, एक गैजेट, इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी गैजेट बन गया है, राइट। तो एट द सेम टाइम इट्स प्रोग्रेस इज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ठीक है, इसका जो प्रोग्रेस है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रहा है, राइट। हेंस इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्कूल चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट, ठीक है, क्या क्या नेसेसरी हो गया है स्कूल स्टूडेंट के लिए कि वो कंप्यूटर के नेचर के बारे में समझे, पढ़े, ठीक है, स्कोप के बारे में जाने, पढ़ें, ठीक है, और जो यूज है कंप्यूटर्स का, ठीक है, वो स्कूल में इसके बारे में सारे जो है बच्चों को जानकारी हो, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो इसके रिलेटेड। ठीक है, 2005 में एनसीईआरटी द्वारा जो डेवलप्ड एक नेचुरल करिकुलम ढांचे में जो दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को जो है उनके ज्ञान का निर्माण करने में मदद की जाने चाहिए, राइट। शिक्षक केवल एक सुविधाकर्ता या फैसिलिटेटर होने के साथ साथ कई प्रदर्शनों को, राइट, विकसित करने की उसको जो है नीड है, इम्पोर्टेंस है, राइट, जिसकी सहायता से जो है क्या क्या हो सकता है, राइट, कि जो एक्सप्लोरेशन है, स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन और जो इंक्वायरी है, ठीक है, वो क्या हो सके, वो प्रमोट हो सके, राइट। तो ये बोला था किसने, जो मिसेज प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने ये बोला था कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह तो काम करता ही है, ठीक है, वो स्टूडेंट को ये चीज़ों को की नॉलेज प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके अंदर इस तरीके से नंबर ऑफ़ एक्सिबिट्स, ठीक है, वो डेवलप हों, राइट, जिससे क्या हो सके कि by introducing computer science in school curriculum, right, which is also a foundation of higher education, we can confidently challenge that educational industries be fixed on the global standards, ठीक है। स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का करिकुलम है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, वो एक तो वो क्या है, हायर एजुकेशन का फाउंडेशन है ही है, राइट। दूसरा जो हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट, वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उसको तय कर सकती हैं, राइट। और नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉकिंग एट आवर डोर्स, राइट, वी शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नर्चर और यंग माइंड्स, राइट। ये किसने बोला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, राइट। उन्होंने ये बताया था कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉकिंग आवर डोर्स, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड अवेयर ऑफ द ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रेंड से हमें अवेयर रहना चाहिए, राइट। दूसरी बात क्या, वी शुड नर्चर आवर यंग माइंड्स, राइट, ये कलाम साहब ने बोला था। सारे थे एम्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, राइट। और अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर्स आर बेसिकली ऑफ टू फोल्ड्स, राइट। क्या है, तो पहला जो है कि दो जो स्टूडेंट्स हु टर्मिनेट देयर स्टडीज़ विद स्कूल नीड्स टू बी इक्विप्ड विद वोकेशनल स्किल्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम गेट अ जॉब इज़ वन फैक्टर, राइट। जो स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी को टर्मिनेट कर देते हैं स्कूल के बीच में ही, राइट, उनको क्या चाहिए, उनको इक्विप होना चाहिए वोकेशनल स्किल के द्वारा, राइट, जो हेल्प करेगा उनको एक जॉब फाइंड आउट करने में, राइट। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो क्या होते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, राइट। तो उनको एक गुड और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है कंप्यूटर साइंस का वो प्रोवाइड करना, राइट।
any amount of computer science course without foresight of the future will be no use, right? कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो दूरदर्शिता के बिना हो, राइट, वो उसका फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है। इसलिए जो एम है क्या कि टीचिंग कंप्यूटर साइंस इन स्कूल्स शुड हैव दोज लर्निंग एक्टिविटीज विच द सोसाइटी इमीडिएटली नीड्स, ठीक है, एंड आल्सो द नॉलेज दैट वुड बी नीडेड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट नीड टू बी इम्पार्टेड टू लर्नर्स, राइट। उसको ऐसी चीज़ें जो है पढ़ानी सिखानी चाहिए, राइट। एक तो पहली बात तो ये है कि जो इमीडिएट जो सोसाइटी की नीड है, राइट, क्या है, वो स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का रखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है क्या कि जो इमीडिएट सोसाइटी की नीड है, राइट, उसको वो फुलफिल करें, ठीक है। The teacher being a facilitator need to inculcate the learning society, right, the scientific temper that equip them to meet the challenges in future, right। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।